नमस्कार दोस्तों, यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि WH फैमिली क्या होता है और इसे हम WH फैमिली क्यों कहते हैं और ये WH फैमिली जो है इसका इंग्लिश ग्रामर में कितना यूज होता है, यानी इसका कितना उपयोग होता है, बोलचाल की भाषा में भी इसका कितना उपयोग होता है और लिखने में भी इसका उपयोग यानी यूज कितना होता है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आगे चल के धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में अगले वीडियो में भी बता दूंगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि WH फैमिली क्या होता है। देखो, आपको मैं WH फैमिली बताने के पहले छोटी सी आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण यानी एग्जाम्पल देता हूं। अभी हम कहते हैं ना कि हमारे फैमिली में इतने मेंबर्स हैं, हाँ या ना। कभी कोई आपसे अगर पूछता है, वो बोलता है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, यानी क्या है, फैमिली को हिंदी में कहते हैं परिवार। तो जब परिवार जो होता है ना, परिवार के अंदर कुछ लोग होते हैं, हाँ या ना। दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलते हैं तो वहां पे क्या है, परिवार बनता है। समझे? तो जैसे कि मान लो कुछ लोगों की फैमिली में यानी कुछ लोगों के परिवार में 3 लोग होते हैं, तो कुछ लोगों के परिवार में 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, 7, 8, 9, 10 ऐसे भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहने का क्या मतलब है कि जो परिवार है उसके अंदर कुछ मेंबर्स हैं, हाँ या ना। इसी के लिए उससे फैमिली जो है, फैमिली वर्ड से ऐसे हम लोग ने बताया है। ऐसा कहा जाता है कि हम क्या कहते हैं कि उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फैमिली। फैमिली को हिंदी में कहते हैं परिवार और उसके अंदर कुछ लोग होते हैं, तो जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेंबर्स, हाँ या ना। तो वैसे ही यहां पर भी है कि WH फैमिली एक ऐसा परिवार है जिसके अंदर कुछ मेंबर है, कुछ सदस्य हैं, समझे। और वो जो मेंबर और वो जो सदस्य हैं उनका जो भी वो वर्ड्स का जो स्टार्टिंग है वो या तो W से होगा या तो H से होगा, समझ रहे हो। यानी वो जो परिवार है, वो जो फैमिली है, उसके अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनका जो नाम का जो स्टार्ट होगा ना, उनका जो भी नाम है उसका जो स्टार्टिंग होगा वो या तो W से होगा या तो H से होगा। समझ में आप लोग को? इसलिए इसे हम WH फैमिली कहते हैं। क्लियर है? अब हम देखने वाले हैं कि WH फैमिली में क्या क्या आता है। देखो, सबसे पहला है वॉट। वॉट को हिंदी में कहते हैं क्या। उसके बाद आता है वेयर। वेयर को हिंदी में कहते हैं कहां। फिर उसके बाद आता है थर्ड पे वाई। वाई को हिंदी में कहते हैं क्यों। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आता है वेन। वेन को हम हिंदी में कहते हैं कब। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे आता है विच। विच को हम हिंदी में कहते हैं कौन सा। फिर उसके बाद 6वें नंबर पे आता है हुज। हुज मतलब किसका, हिंदी में इसे कहते हैं किसका। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे आता है हुम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं किसे। फिर उसके बाद 8वें नंबर पे आता है हु। हु का मतलब, हु का यानी जो हु है उसे हम हिंदी में कहते हैं कौन। फिर उसके बाद जो 9वें नंबर पे है, इसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये है हाउ। हाउ, इसे हम हिंदी में कहते हैं कैसा या कैसे। अगर आप यहां पर देखेंगे तो जितने भी वर्ड्स है उनका जो शुरुआत है यानी उनका जो स्टार्टिंग है वो या तो W से या फिर यहां पर H से हुआ है। ठीक है, और ये सारे के सारे W या H की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इन्हें हम WH फैमिली कहते हैं। ऐसा यानी WH फैमिली के अंदर कुल 9 मेंबर हैं, कुल 9 सदस्य, 9 लोग हैं ऐसा। अब आपको एक और चीज बता दूं, इसमें केवल 9 लोग ही नहीं है, 9 के अलावा भी और लोग भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ज्यादा से ज्यादा जो यूज होता है ना वो इन्हीं लोगों का होता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ है जैसे कि हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ ऑफन, ऐसे करके और भी कुछ हैं, लेकिन वो क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में, आगे के वीडियो में धीरे धीरे करके बताऊंगा। समझे आप? पहले हम थोड़ा सीख लेंगे, उसके बाद वो चीजें हम अगले वीडियो में थोड़ा सा ज्यादा मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन हम क्या शुरुआत बेसिक से करते हैं ऐसा। अब देखो, इसका जो हम इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं यानी उपयोग करते हैं, लिखने के लिए भी इसका उपयोग बहुत होता है और बोलचाल की भाषा में भी। जब हम किसी से सवाल पूछते हैं, हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वहां पर भी इसका उपयोग यानी यूज बहुत होता है। जैसे कि कभी कभी हम कहते हैं सामने वाले से व्हाट इज योर नेम, यानी आपका नाम क्या है।
समझ रहे हो? तो यहां पर हमने क्या किया, व्हाट का यूज किया, व्हाट इज योर नेम, यानी मैंने सामने वाले से सवाल पूछा, क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो वहां पर मैंने व्हाट का यूज किया। वैसे ही मैं कह सकता हूं कि वेयर डू यू लिव, आप कहां पर रहते हो, तो यहां पर मैंने क्या बोला, वेयर डू यू लिव, तो यहां पे वेयर लगाया ना, ठीक है। आप कहां रहते हो यानी क्या है, समझ में आ रहा है आपको हिंदी में कैसा है और इंग्लिश में क्या हो रहा है, ठीक है। वैसे ही कभी कभी हम बोलते हैं वाई आर यू अपसेट, ठीक है। कभी कभी क्या है, कोई अपसेट हो जाता है कोई चीज से, किसी रीजन से अगर सामने वाला थोड़ा दुखी हो जाता है तो हम बोलते हैं ना कि वाई आर यू अपसेट, आप अपसेट क्यों हो, आप दुखी क्यों हो, ऐसा। उसी तरह से हम कभी कभी बोलते या फिर आगे की भी देखो, अभी मैं आपको इसी वीडियो में ये जो मैंने ये सारी चीजें लिखी है ना, इसी को मैं ना अच्छे से डिटेल में आपको दो दो तीन तीन करके मैं आपको बताते रहता हूं, ठीक है। कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बाकी के जो कुछ बचे होंगे वो मैं आगे के वीडियो में एक एक करके आपको बता दूंगा। हाँ या ना, समझे? तो मैं आपको ना सीरियल ये लाइन से जो भी मैंने लिखा है हर एक को एक दो दो तीन तीन करके मैं आपको समझाते रहता हूं डिटेल में। चलिए तो हम देखते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम WH फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, होम, ठीक है, ये ऐसे और भी जो मैंने आपको लिख के दिए थे 9, ये सारे एक एक करके मैंने आपको एक एक दो दो या तीन तीन ऐसे करके मैं आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए उसमें से हम सबसे पहला जो है वो देखते हैं कि क्या है। देखिए जो पहला है वो है व्हाट। व्हाट को हिंदी में कहते हैं क्या, है ना। अब ये जो इसका यूज है, हम क्या करते हैं, सवाल पूछने के लिए करेंगे, यानी किसी से हमें कुछ क्वेश्चन पूछना है तो उससे हम पूछने के लिए वहां पे क्या करेंगे, व्हाट का यूज करेंगे, जिसका हिंदी में मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में उसका मतलब होता है क्या। तो ये जो है हम इसका यूज क्यों करते हैं और कब करते हैं, देखिए इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज के बारे में कुछ जानना हो, ठीक है। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो इंग्लिश में क्या लिखा है, इट इज यूज टू नो, इसका हम उपयोग करते हैं जानने के लिए, क्या जानने के लिए, अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज के बारे में जानने के लिए। किसी चीज के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट यानी क्या जो है इसका यूज हम करते हैं। जैसे कि आपको इंग्लिश में भी मैंने लिख के दिया और उसी को मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख के दिया, किसी चीज के बारे में जानने के लिए, आया ना। तो अगर आपको इफ यू वांट टू नो अबाउट समथिंग, ओके, सो यू कैन यूज व्हाट, यू कैन यूज व्हाट, ठीक है। ऐसा अगर आपको कोई चीज किसी चीज के बारे में जानना है तो वहां पे आप व्हाट का यूज करोगे। अब मैं आपको इसका जो है उदाहरण लेके यानी एग्जांपल लेके बताता हूं कैसे करेंगे। जैसे मान लो अगर मुझे जानना है, देखो सामने वाले कुछ बच्चे लोग हैं या कुछ लोग हैं, वो लोग कोई गेम खेल रहे हैं या कुछ भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे जानना है कि वो कौन सा गेम खेल रहे हैं या फिर वो क्या गेम खेल रहे हैं, ऐसा अगर मुझे जानना है तो मैं कैसे कह सकता हूं, देखो हिंदी में मैं कैसे लिखूंगा कि पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, नहीं पहला उदाहरण, वे क्या खेल रहे हैं, आया ना, ठीक है। वे क्या खेल रहे हैं, ऐसा ये है। अब मुझे इसको इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, कैसे हो जाएगा कि what are they playing, आया ना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हिंदी में क्या है, वे क्या खेल रहे हैं, आया ना। उसी को मैं इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, व्हाट आर दे प्लेइंग, यानी वे क्या खेल रहे हैं। तो यहां पर आपने देखा, यहां पर ये जो क्या है इसके लिए हमने क्या लगाया, व्हाट का यूज किया, आया ना, समझ में आपको। और आपने ये भी देखा कि ये जो क्या आ रहा है ना, यहां पर ये जो क्या आ रहा है वो सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है बल्कि बीच में कहीं पे आ रहा है। इतना आप लोग को समझा, ये भी चीज आप ध्यान देना, क्योंकि आगे मैं इस पे भी एक दो चीज और उसके बारे में बताने वाला हूं। तो ये तो पहला आप चीज समझ गए। पहला जो मेरा जो आपको देना था मुझे एग्जाम्पल यानी उदाहरण, वो मैंने क्या दिया, यहां पे क्या है, व्हाट आर दे प्लेइंग, वे क्या खेल रहे हैं।
तो यहां पर क्या हो रहा है, सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके मन में क्या है, जानने की उत्सुकता है, यानी क्यूरियोसिटी है। इंग्लिश में हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, क्यूरियोसिटी, और उसी को हिंदी में हम कहते हैं उत्सुकता। तो अगर हमें किसी चीज को जानने के लिए, किसी चीज को जानना है और अच्छे से, तो उसे हम, उसके लिए हिंदी में क्या शब्द होता है, उत्सुकता होता है। तो यहां पर क्या है कि सामने वाले को जानना है कि वो लोग क्या खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इसलिए हमने क्या किया, व्हाट का यूज किया। तो व्हाट का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें सवाल तो पूछना ही है, लेकिन साथ ही साथ हम उसका यूज इसलिए भी करेंगे कि हमें किसी चीज के बारे में जानना होगा, इसलिए, हाँ या ना। तो यहाँ पे हमें सवाल से क्या समझ में आ रहा है कि उसको जानना है, सामने वाले को जानना है कि वो लोग क्या खेल रहे हैं। समझ में, कि वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर वॉलीबॉल खेल रहे, या फिर फुटबॉल खेल रहे, या फिर हॉकी खेल रहे, या फिर कोई दूसरा गेम खेल रहे, ऐसा, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में उसे जानना है, इसलिए उसे, मतलब जो सामने वाला था उसने क्या यूज किया, व्हाट का यूज किया, ऐसा। अभी एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। जैसे कि मान लो कभी कभी हम बोलते हैं ना कि सामने वाले से हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, हाँ या ना, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि आपका, जैसे बोलते हैं कि क्या क्या कह सकते हैं, आपका नाम क्या है, हाँ या ना। हमने क्या किया, पूछा आपका नाम क्या है। तो इसका इंग्लिश में कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे, वॉट इज योर नेम, हाँ या ना, वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो यहां पे आप देख सकते क्या, क्या के लिए हमने इंग्लिश में क्या लगाया, वॉट, समझ रहे आप। तो वॉट का हिंदी में मतलब क्या होता है, क्या, हाँ या ना। और जो है इसका मैं आपको वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका हम जो जब सवाल पूछेंगे तो इसका हम उपयोग क्यों करेंगे, यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कुछ जानना होगा, सामने वाले के बारे में, किसी चीज के बारे में जानना होगा। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि उसको किसी के नाम के बारे में जानना है, समझ रहे हो आप। तो अगर किसी के नाम के बारे में या कोई चीज के बारे में, कोई भी चीज के बारे में जब हमें जानना होता है तो वहां पर हम व्हाट का यूज करते हैं, हाँ या ना। इतना मुझे आशा है कि आप लोग को समझा होगा ये चीज। तो अगर मुझे कुछ जानना है तो वहां पे मैं क्या करूंगा, व्हाट का यूज कर सकता हूं, जैसे कि आपने दोनों एग्जाम्पल में देखा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या हमेशा जो है व्हाट का हिंदी में मतलब क्या ही होगा, क्या हमेशा ऐसा ही होगा। तो इसका जवाब है नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इसको मैं अच्छे से और समझाने के लिए यही चीज आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि क्या आप जानते हैं, या फिर क्या आप जानते हो, ऐसा लिखता हूं मैं, क्या आप जानते हो, ठीक है। मैंने क्या लिखा, क्या आप जानते हो, फिर अंत में मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अभी यहां पर मैं अगर आपसे पूछूं तो आप लोग में से बहुत लोग कहेंगे अरे हाँ यहां पे भी क्या है, तो हम यहां पे व्हाट लगाएंगे, हाँ या ना। आप ऐसा मन में सोचोगे, ठीक है, बहुत लोग ऐसा सोचेंगे, लेकिन ये गलत है। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि यहां पे व्हाट नहीं आएगा, ये गलत है। अब आपके मन में आएगा कि व्हाट क्यों नहीं आएगा, अभी तो आपने बताया जहां पे भी क्या हम यूज करेंगे तो वहां पे तो हम लगाएंगे व्हाट, लेकिन मैं आपको वही चीज बताना चाह रहा हूं कि यहां पे हम व्हाट क्यों नहीं लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां पे हम लगाएंगे क्या। तो देखिए यहां पे जो इसका इंग्लिश में बनेगा वो कैसे बनेगा, डू यू नो, YOU, डू यू नो, KNOW, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां पे हो जाएगा डू यू नो, क्या आप जानते हो। अब आपके मन में वही सवाल आ रहा होगा, अरे ऐसा क्यों, यहां पे व्हाट क्यों नहीं लगा। तो देखिए एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो WH फैमिली में जो व्हाट हम लगाते हैं ना, ये हम तब लगाते जब ये जो क्या है ना, क्या ये अगर सेंटेंस के बीच में या अंत में या कहीं भी आ जाए
तो हम व्हाट का यूज करेंगे। लेकिन अगर ये जो क्या है ना, क्या ये सेंटेंस के सबसे पहले आ रहा है ना, सबसे स्टार्टिंग में आ जा रहा है, तो हम वहां पे WH का यूज नहीं करेंगे। वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होता है हम उसका यूज करते हैं। टेंस में कई सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे कि डू, डज, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सारी चीजें होती है। अब ये चीजें कैसे काम करती है, किसके साथ क्या लगता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीजों पे मैंने वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, तो वो जो वीडियो का जो लिंक होगा मैं ऊपर आपको आई बटन में भी दे दूंगा। वो मैंने टेंस का मैंने वीडियो बनाया था टेंसेस पर, तो वो वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। प्लीज आप वो वीडियो भी जरूर देखना। ठीक है, तो यहां पर जो है, यहां पर हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। देखो ये WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब दोनों अलग अलग हैं, है ना। यहां पे आप देखोगे तो हम सवाल पूछने के लिए व्हाट, व्हेन, ये सब का यूज करेंगे। व्हाट, व्हेन, वेयर, ऐसा ऐसा जो WH फैमिली उसका यूज करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, कभी भी अगर आपको ये जो क्या है अगर ये एकदम स्टार्टिंग में आ जा रहा है, तो वहां पर हम व्हाट का यूज ना करके बल्कि क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में बताना चाहता था। समझ गए आप लोग। और क्या रहेगा, अगर जो है और भी कई सारी चीजें हैं इसके बारे में और डिटेल में तो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन क्या है, अगर मैं आपको अभी बहुत डिटेल में अभी बता दूंगा तो ये वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत देखो बता दिया है, हाँ या ना। कम से कम मैंने आपको इसके बारे में 50% नॉलेज दे दिया है कि जो व्हाट होता है उसे जब हम हिंदी में क्या कहते हैं तो उसका यूज हम कैसे क्या करते हैं, अभी मैंने 50% आपको बताया है। इसके अगले वीडियो जो रहेंगे ना, आगे के वीडियो में मैं थोड़ा बहुत और आपको 50% बता देता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको आगे का जो भी WH फैमिली है वो मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आपको ये व्हाट के बारे में बेसिक थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, आपसे गलतियां हो जाएंगी। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं क्या करता हूं, इसी के बारे में थोड़ा सा और मैं डीप में आपको बताता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।